नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज जीव विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत हम लूसेंट सीरीज का पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों की परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या होता है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, एवं ट्रेवेरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है, इख्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है, हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। दोस्तों, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु अरिस्टोटल के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। यानी अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत के प्रवर्तक देख लेते हैं। आनुवांशिकता के सिद्धांत मेंडल ने दिया। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक डी.एच. मॉर्गन हैं। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक डी.एच. मॉर्गन हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक ह्यूगो डी व्रीज हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनम श्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत के जनक हर्टविग हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागत का नियम लैमार्क ने दिया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया। डीएनए द्विकुंडल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 पादप, नंबर 4 कवक फंगी और नंबर 5 जंतु एनिमल। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पादप प्लांटी, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस,
पुष्पीय पादप तथा पुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक फंगी, इस जगत में वे यूकारियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी होलोजोइक यूकारियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जात स्पीशीज कहलाती है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीक विधि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मटर और पी का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। चना का वैज्ञानिक नाम सिसर एल्टिनम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियो में इसकी श्रृंखला को जारी रखेंगे। अगर आपको यह श्रृंखला उपयोगी लग रही हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।